नाम है सुरिंदर अब्दुल्ला, चौधरी वर्ड नहीं लगाई है उनके साथ, वो है सुरिंदर अब्दुल्ला जी। डिप्यूटी सीएम एक बहुत बड़ी पोजीशन है, चाहे इनफॉर्मल पोजीशन है मगर एक बहुत बड़ी पोजीशन है। अगर ये चाहे तो अपनी कलम के जरिए जम्मू प्रोविंस में आज तक कई प्रोजेक्ट लगा दिए होते। सरकार बने कोई थोड़ा टाइम नहीं हुआ मगर इन्होंने काम ही नहीं किया। बजट सेशन में बैठे, सबसे बड़ी बात है बजट सेशन में आप बैठे हो, आप बात कर रहे हो शहीदों को, उनको शहीदी का दर्जा देने का, तो आप सबसे पहले तो कोई हफ्ता 10 दिन घर बैठिए, सड़कों पे मत दिखिए हमें, जम्मू में अपने घर बैठिए और किताबें पढ़िए। धोखा कर दिया जम्मू की जनता के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा जम्मू को रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हमारे महाराजा का ही अपमान कर रही है, तो धोखा हो गया। जब सरकार बनी थी मैम, सभी मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे और मैं ओपनली कहता हूँ कि हमारे लोग भी ना खंड मिठे लोग डोगरे 2 मिनट में खुश हो गए कि जम्मू का कोई बंदा डिप्यूटी सीएम बना है। मेरा उस टाइम भी एक बयान था कि हमें सुरिंदर अब्दुल्ला जी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बेशक जम्मू में पैदा हुए हैं, ये बेशक जम्मू से जीत कर गए हैं, मगर जो इनकी वफादारी है हमेशा कश्मीर के लिए रहेगी। कश्मीरी लोग गलत नहीं है, कश्मीरी लीडरों ने हमेशा जम्मू को नीचे लगाया, और लगाया भी क्यों है, क्योंकि जयचंद जो है वो जम्मू से निकले, सुरिंदर अब्दुल्ला जैसे। सुरिंदर चौधरी को नॉलेज जीरो है। अब मैं उनके भाषण भी सुन चुका हूँ और कई बार उनकी जो वीडियोस वायरल होती है मैं वो भी देख चुका हूँ, यूट्यूब पे सबको दिखता है। कारण क्या है, उनको गुस्सा क्यों आता है मीडिया वालों पर खासकर? ये एक ना बड़ी पुरानी चीज है, जिसके पास विजडम है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास दिमाग है, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो हमेशा समझेगा बात को और फिर जवाब देगा, फिर रिएक्ट करेगा। जिसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं, कुछ विजडम ही नहीं, लोगों ने जिताया, आपने कुछ मुद्दे उठाए, आज आप वो मुद्दे ही भूल गए, तो रिएक्शन तो आएगी, इंपल्सिव तो होंगे। और जो इनका इंपल्सिवनेस है ये साफ दिखाता है कि एज ए डिप्यूटी सीएम वो फेलियर है। उनकी खाली एक चाहता हूँ कि खेत को आप कान के छेद में डालो, खेत हमें चाहिए ही नहीं है। आपने जो बोला है वो गलत है, 2 टूक बात है, आपने गलत बोला है, गलती की माफी मांगो, चाहे आप उधर अपने सेशन में मांगो, चाहे मीडिया के, जिस मीडिया को आज आप बोल रहे हैं कि टीआरपी कर रही है, इसी मीडिया ने कवर किया तो आज आप डिप्यूटी सीएम बने हैं। मीडिया नहीं होती तो आपको कोई जानता भी नहीं जम्मू में। कितना गुस्सा आता है सर कि जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं उनको ये तानाशाह कह रहे हैं कुर्सी पे बैठने के बाद? देखिए गुस्सा काफी आता है, रोष काफी आता है, मगर सीरियसनेस में नहीं लेना चाहिए सुरिंदर चौधरी जी को। मैंने कल एक बयान में कहा था कि सुरिंदर चौधरी नहीं है, सुरिंदर अब्दुल्ला जी हैं, क्योंकि जो इनकी सियासी परवरिश है वो एनसी के दफ्तरों में हुई है या फिर पीडीपी के दफ्तर में हुई है। तो ये खाली जम्मू प्रोविंस के अंदर पैदा हुए हैं। जो इनका काम है, जो इनकी सोच है, जो इनकी वफादारी है, वो कश्मीर के प्रति है। अगर उन्होंने जम्मू में महाराजा हरि सिंह को जम्मू के अंदर आके उन्होंने डिक्टेटर कहा है तो ये नलायकी है उनकी। सबसे पहले उनको थोड़ी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला जी खुद पढ़े हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला जी खुद डॉक्टर है, पढ़े हुए हैं, इनको भी थोड़ी क्लासेस दीजिए, शाम को ट्यूशन दीजिए। जो डिक्टेटर शब्द है उसका कुछ और मतलब होता है। डिक्टेटर यानी कि जो कभी बदला नहीं जाए। मोनार्की होती है राजा की, जो महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे थी उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पे राजा भी होता है, वजीर भी होते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भी होता है। अगर इनको ज्ञान चाहिए तो 15 रुपए खर्च के ये हमारे जो हरि सिंह जी का म्यूजियम है वहां जाए, इनको सब पता लग जाएगा। और सुरिंदर चौधरी ने जिन लोगों को शहीद कहा है, मैं जो कुछ काफी जो यंगर जनरेशन नहीं जानती, वो ऐसे लोग थे जिनको ये शहीद कह रहे हैं, वो जम्मू को परिवर्तन करना चाहते थे। ओवरऑल जो है जम्मू कश्मीर को एक इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे, वो डेमोग्राफी चेंज करना चाहते थे और काफी हद तक वो कर भी चुके थे। और वो जो है महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर की सरहद से बाहर भेजकर शेख अब्दुल्ला को जो है यहाँ पे हीरो बना के रखना चाहते थे। इसीलिए जो शहादत जिनको ये शहीद कह रहे हैं उनको मारा गया। और हमारी नजर में हमेशा वो महाराजा हरि सिंह जी का एक एहसान रहेगा जम्मू वालों पे, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ था तो आज हम एक दूसरे को जो बोलते हैं डोगरा या डोगरी में बात करते हैं, एक भी डोगरा तो ही तुप्पेदानी लपना। जब ये नेता जब ये शपथ लेते हैं या मीडिया कर्मी जब इनसे सवाल करते हैं उस समय भी ये कहते हैं कि आप लोग जम्मू की बात कीजिए। आज मीडिया ने जम्मू के महाराजा के आदर्शों की बात की है, ये जम्मू के मीडिया को भी कह रहे हैं कि ये कुछ सस्ती टीआरपी के लिए मीडिया कर्मी आगे बढ़ रहे हैं, यानी सवाल इनसे नहीं किया जाए। देखिए बात ऐसी है, वही बात आ जाती है, जो पढ़ा लिखा होगा वो जुबान संभालेगा, जिसकी पढ़ाई नहीं होगी, जिसकी लिखाई नहीं होगी, जिसके पास नॉलेज नहीं होगी, उसने वोट बैंक की राजनीति करनी है, मुंह खोलना है। एक कहावत है, बोलनी नहीं चाहिए, बड़े हैं मेरे से, मुर्दा बोलेगा कफन फाड़ेगा, वही इनकी बातचीत है। बात ऐसी है कि जो जम्मू की मीडिया उसने कभी भी पीठ नहीं लगने दी। जैसे आप लोग हैं सारे, आपने हमेशा जम्मू को रिप्रेजेंट किया। अगर सुरिंदर चौधरी जी के आप दोबारा पास जाएंगे तो उनको आप पूछे कि जब आप जम्मू प्रोविंस से जीते थे आपके मुद्दे क्या थे? आपके मुद्दे डेली वेजरों के थे, आपके मुद्दे माइनिंग के थे, आपके मुद्दे रोजगार के थे। आज आप वहां पे जाके वो जो 1931 में जो ट्रेटर थे, जो देशद्रोह जिन्होंने किया, जो गद्दार थे हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत के, अब उनको शहीद का दर्जा दिलाने को फिरे हुए हैं। आप महाराजा साहब को डिक्टेटर बोल रहे हैं, तो थोड़ी अकल कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं और सुरिंदर चौधरी जी के साथ हमारी कोई टॉक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला जो पढ़ा नहीं है उससे बात क्या करें। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पुतले जलाए जा रहे हैं, मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं तो बहुत बड़ा लीडर बनूंगा। देखिए लीडर तब होते अगर मैं इस माइक में उनकी एक भी कोई अचीवमेंट गिना देता, कोई तारीफ कर देता। मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं उनका नाम भी बार बार लूं। उनका नाम है सुरिंदर अब्दुल्ला, चौधरी वर्ड नहीं लगाई है उनके साथ, वो है
सुरिंदर अब्दुल्ला जी और उनके जो पुतले जल रहे हैं, इससे आप उनका आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं, उनकी समझ चेक कर सकते हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि ये उनकी कोई बड़ाई हो रही है, वो हीरो हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन असेंबली में जिसके पुतले जलते हैं वो विलन होता है, वो गद्दार होता है, वो ट्रेटर होता है। और जो 1931 में शहीद हुए, जिनको ये शहीद बोल रहे हैं, वो उस टाइम के ट्रेटर थे और आज के मॉडर्न ट्रेटर है सुरिंदर अब्दुल्ला जी। 1947 के पहले मुद्दों को क्यों छेड़ा जा रहा है? क्या यही मुद्दे बचे असेंबली में डिस्कस करने के लिए? और 1931 जहां जम्मू में ब्लैक डे मनाया जाता है, तो उसको क्यों शहीद आजम का चोला बनाया जा रहा है? जब काम नहीं हो, जब आपसे इनसे कोई करतूत इनकी पूछे कि काम इन्होंने कोई किया नहीं है। डिप्यूटी सीएम एक बहुत बड़ी पोजीशन है, चाहे इनफॉर्मल पोजीशन है, मगर एक बहुत बड़ी पोजीशन है। अगर ये चाहे तो अपनी कलम के जरिए जम्मू प्रोविंस में आज तक कई प्रोजेक्ट लगा दिए होते। सरकार बने कोई थोड़ा टाइम नहीं हुआ, मगर इन्होंने काम ही नहीं किया। बजट सेशन में बैठे, सबसे बड़ी बात है बजट सेशन में आप बैठे हो, आप बात कर रहे हो शहीदों को, उनको शहीदी का दर्जा देने का, तो आप सबसे पहले तो कोई हफ्ता 10 दिन घर बैठिए, सड़कों पे मत दिखिए हमें, जम्मू में अपने घर बैठिए और किताबें पढ़िए। धोखा कर दिया जम्मू की जनता के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा जम्मू को रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हमारे महाराजा का ही अपमान कर रही है, तो धोखा हो गया। जब सरकार बनी थी मैम, सभी मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे और मैं ओपनली कहता हूँ कि हमारे लोग भी ना खंड मिठे लोग डोगरे 2 मिनट में खुश हो गए कि जम्मू का कोई बंदा डिप्यूटी सीएम बना है। मेरा उस टाइम भी एक बयान था कि हमें सुरिंदर अब्दुल्ला जी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बेशक जम्मू में पैदा हुए हैं, ये बेशक जम्मू से जीत कर गए हैं, मगर जो इनकी वफादारी है हमेशा कश्मीर के लिए रहेगी। कश्मीरी लोग गलत नहीं है, कश्मीरी लीडरों ने हमेशा जम्मू को नीचे लगाया, और लगाया भी क्यों है? क्योंकि जयचंद जो है वो जम्मू से ही निकले हैं, सुरिंदर अब्दुल्ला जैसे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कोई खुशी की बात नहीं है। कोई अगर जम्मू से कोई जीत के गया है, वो बीजेपी के 29 एमएलए हैं, बेशक वो काम ना करें, बेशक वो कुछ ना करें, कम से कम जम्मू के तो है, कम से कम वॉकआउट तो किया। सुरिंदर अब्दुल्ला जी तो और अपने जो इनका एक फेवरेट खानदान है, जिन्होंने इनकी पॉलिटिकल परवरिश की है, इनकी पॉलिटिकल करियर ही अब्दुल्लाओं की मर्जी पे चल रहा है। अगर ये अपने आकाओं की वफादारी नहीं निभाएंगे, अगर ये जम्मू के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो और 2-4 दिन में डिप्यूटी सीएम से नॉर्मल एमएलए रह जाएंगे। तो इनकी भी मजबूरी समझनी चाहिए। डॉक्टर करण सिंह का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि महाराजा श्री हरि सिंह जी पर इस प्रकार की टिप्पणी जो है बहुत ही निंदनीय है। अगर डॉक्टर करण सिंह ने ये कह दिया है, तो फिर सुरिंदर चौधरी कैसे कहते हैं कि कुछ मीडिया कर्मचारियों ने तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया? देखिए, सुरिंदर चौधरी को नॉलेज जीरो है। अब मैं उनके भाषण भी सुन चुका हूँ और कई बार उनकी जो वीडियोस वायरल होती है मैं वो भी देख चुका हूँ, यूट्यूब पे सबको दिखता है। कारण क्या है, उनको गुस्सा क्यों आता है मीडिया वालों पर खासकर? ये एक ना बड़ी पुरानी चीज है, जिसके पास विजडम है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास दिमाग है, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो हमेशा समझेगा बात को और फिर जवाब देगा, फिर रिएक्ट करेगा। जिसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं, कुछ विजडम ही नहीं, लोगों ने जिताया, आपने कुछ मुद्दे उठाए, आज आप वो मुद्दे ही भूल गए, तो रिएक्शन तो आएगी, इंपल्सिव तो होंगे। और जो इनका इंपल्सिवनेस है, ये साफ दिखाता है कि एज ए डिप्यूटी सीएम वो फेलियर है। उनकी खाली एक ही अचीवमेंट है कि वो अब्दुल्ला परिवार की अच्छी तरीके से वफादारी कर रहे हैं। कश्मीरी नेताओं को खुश करने की कोशिश, कश्मीरी नेता कश्मीरी अवाम को खुश कर रहे हैं, वो जम्मू के खिलाफ चल के। आप कश्मीरियों को खुश करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कश्मीर में लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट लगाइए, हमें क्या दिक्कत है। मगर जब आप जम्मू की पीठ लगा के कश्मीरियों को खुश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेटर। और वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुरिंदर चौधरी नहीं, सुरिंदर अब्दुल्ला जी हैं, जो कि जम्मू के ट्रेटर हैं, जम्मू से जीत के जम्मू की पीठ लगाई। ये सिर्फ युवा राजपूत सभा की बात नहीं है, आज काफी सारे लोग इस स्टेटमेंट से जो है मतलब उनको गुस्सा आया है, आहत हुई है उनको। क्या आप कहना चाहोगे कि आज क्या आप ब्रिज पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगते? और माफी किस तरह की चाहते हैं आप? क्या असेंबली के अंदर ही उसी सेशन में माफी चाहते हैं, जिस तरह की मीडिया के सामने माफी मांगे? देखो कोहली साहब, आपने जो बात बोली, युवा राजपूत सभा महाराजा हरि सिंह जी का नाम रिवाइव करने वाली एक माध्यम था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। मगर जिस महाराजा ने, आप स्टैचू पे देख लो, उनका कोई रिलीजन नहीं, उन्होंने बोला जस्टिस इज माय रिलीजन। तो जो खुद ही अपने आप को किसी जाति या मत मजहब का नहीं मानते, हम उनको बांट नहीं सकते। अगर महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, इसका साधारण मतलब यह है कि वो जम्मू के खिलाफ है, वो जम्मू के डोगराओं के खिलाफ है। इसके लिए हमें सारों को जुड़ना पड़ेगा। और मैंने आज सुबह उनका एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने भी एक पिछले किसी लीडर की तरह खेद वर्ड को इस्तेमाल किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि खेद को आप कान के छेद में डालो, खेद हमें चाहिए ही नहीं है। आपने जो बोला है वो गलत है, दो टूक बात है। आपने गलत बोला है, गलती की माफी मांगो, चाहे आप उधर अपने सेशन में मांगो, चाहे मीडिया के, जिस मीडिया को आज आप बोल रहे हैं कि टीआरपी कर रही है, इसी मीडिया ने कवर किया तो आज आप डिप्यूटी सीएम बने हैं। मीडिया नहीं होती तो आपको कोई जानता भी नहीं जम्मू में।